बोकारो के सेक्टर 12 में जर्जर बीएसएल क्वार्टर को लेकर लोगों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। रक्षाबंधन के दिन 1200 से भी अधिक तक के क्वार्टर का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान एक बुजुर्ग अंदर फंसे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। इसके साथ ही बताते चले कि लोगों का आरोप है कि जर्जर क्वार्टरों को लेकर बीएसएल को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं। तो यही खबर बोकारो से है, जहां बोकारो के सेक्टर 12E में जर्जर बीएसएल क्वार्टर को लेकर लोगों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। रक्षाबंधन के दिन क्वार्टर का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान एक बुजुर्ग अंदर फंसे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है कि जर्जर क्वार्टरों को लेकर बीएसएल को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। खबर लगातार बोकारो से बताते चल रहे हैं आपको, जहां सेक्टर 12 में जर्जर बीएसएल से लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए। जी सुरेंद्र, बोकारो के सेक्टर 12 में क्वार्टर के जर्जर होने की खबर सामने आई है, जिससे लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही इसमें एक बुजुर्ग भी फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निकाला। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से बोकारो में बीएसएल के क्वार्टर गिर रहे हैं, लगातार लोगों के जान माल की क्षति की हम कह सकते हैं कि आशंकाएं जताई जा रही है। लगातार कंप्लेन देने के बाद भी बीएसएल विभाग जो है ठेकेदार को देता है, ठेकेदार काम नहीं करता है, लेकिन बीएसएल के जो अधिकारी हैं कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। किसी तरह की किसी की कोई सुनने वाली नहीं है। पहली घटना 14 अगस्त को उसी 12 में ही गिरी थी, जो क्वार्टर छत टंकी और सीढ़ी गिर गई थी, जिससे एक व्यक्ति का पूरा सामान उस मलबे में दब गया था। गनीमत यह रही कि वह व्यक्ति उस समय अपने घर में किसी की मौत के कारण गांव में गया हुआ था। और आज रक्षाबंधन का समय है, उसी क्वार्टर के बगल में आज फिर से क्वार्टर गिर गया, जिसमें एक बुजुर्ग फंस गए थे, जिसका रेस्क्यू किया गया और सामान निकाले जा रहे हैं और महिलाओं को भी उस घर से नीचे उतारा जा रहा है। यह मामला बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, न तो जिला प्रशासन है, न तो बीएसएल के अधिकारी हैं। लोग लगातार कंप्लेन करते जाते हैं, लेकिन उनका सुनता कोई नहीं है। बीएसएल के अधिकारी साफ तौर से यह कहते हैं कि हमने क्वार्टरों की जांच कराई है, इनको डैमेज लिस्ट में घोषित किया गया, लेकिन जो क्वार्टर दोनों क्वार्टर गिरे हैं, जो ब्लॉक गिरे हैं, वह किसी तरह से कोई डैमेज लिस्ट में नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि बीएसएल के जो अधिकारी हैं बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। किसी के जान के साथ खिलवाड़ या करना कहीं से भी उचित नहीं है। और यह सभी जो लोग वहां रह रहे हैं बीएसएल से रिटायर कर्मी है, जो कि लीज पर क्वार्टर लेकर रह रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि अगर बीएसएल इन क्वार्टरों का रिपेयर नहीं कराता है तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी। न सिर्फ ये 2 क्वार्टर, अगर बोकारो स्टील प्लांट के क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो सैकड़ों क्वार्टर ऐसे हैं जिनका मतलब मरम्मती की जरूरत है, लेकिन मरम्मती होता नहीं है। बाहर से ठेकेदार हायर किए जाते हैं। सुरेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चूंकि आप लोग आए हैं, आप लोग की जिम्मेवारी बन। इस ब्लॉक में 1289 से लेकर 1294 तक का क्वार्टर है, और 1292 जो है ये लीज क्वार्टर है। लीज क्वार्टर को डैमेज लिस्ट में ये लोग घोषित नहीं किया था, इस वजह से टेम्स पोर्टल में क्वार्टर का जो शिफ्टिंग है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। टीए डिपार्टमेंट में जाके आवेदन दिए हैं। जब 15 अगस्त को बगल का ब्लॉक जर्जर अवस्था में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर भरभरा के गिर गया, तो हम लोग टीए डिपार्टमेंट दौड़े, तो टीए डिपार्टमेंट में बार बार बोला गया कि ये क्वार्टर डैमेज नहीं है, और आज देखिए पूरा का पूरा ब्लॉक धराशायी हो गया है। अंदर परिवार फंसा हुआ था, किसी तरीके से सबको निकाले हैं। आज के 16 दिन पहले जो है ना, क्वार्टर का ऊपर पानी टैंक कोलैप्स कर गया था। संजोग बस मेरी माँ मर गई थी, तो उसमें जो हम लोग गाँव गए थे।
3 दिन पहले हम लोग को वो क्वार्टर का चाबी दिया गया नया का, वहाँ भी इतना डैमेज स्थिति है कि मरम्मत करवाने में 3-4 दिन 5 दिन लगेगा। इसके बाद सोचे कि अब जो है सिविल वाला का आदेश पर जो है ना सामान उमान इधर से हम लोग जो है उधर ट्रांसफर करेंगे। तब तक आज पूरा सामान के साथ पूरा ब्लॉक जो है ना कोलैप्स कर गया। अब हमको समझ में नहीं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।